हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने जो ये ब्रांच है, ये आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये रामबुटान है। ये रामबुटान है जो लीची की तरह होता है और बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये जो फ्रूट है बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जहाँ पर जो लीची प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है, वहाँ पर रामबुटान भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। और जहाँ पर लीची प्लांट ग्रो नहीं होता, वहाँ पर रामबुटान भी ग्रो नहीं होता। तो ये दोनों प्लांट एक ही प्लांट होता है, लेकिन इसमें फ्रूट और पत्ते की थोड़ी सी डिफरेंस होता है। जैसे कि इसका पत्ता ऐसे होता है और लीची का पत्ता कैसे होता है आप लोगों को पता है, और रामबुटान का जो फ्रूट है वो ऐसा होता है। और लीची तो कैसा होता है आप लोगों को पता ही है। ये रामबुटान है, इसको आज हम कटिंग से ग्रो करेंगे। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि रामबुटान की जो ब्रांच है वो कटिंग से ग्रो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये एयर लेयरिंग से बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाता है। इसीलिए मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये कटिंग से ग्रो होता है कि नहीं होता है। तो ये ब्रांच मैं ले रहा हूँ, आप लोग देखिए, काफी बड़ा ब्रांच है। तो सबसे पहले मैं ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे कट लगाऊंगा। इस तरह से 2 कटिंग में लगाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अब देखिए 2 कटिंग मैंने ले लिया है और इस कटिंग को मैं सिर्फ सैंड में ग्रो करूंगा। ये आप देखिए, ये सिर्फ सैंड है और कुछ नहीं है। सिर्फ सैंड में मैं इसको ग्रो करूंगा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मैं थोड़ी सी ऐसे कट लगा दूंगा, ताकि जो रूट बनने का प्रोसेस हो वो यहाँ से शुरू हो। और इसके नीचे भी मैं ऐसे थोड़ी सी ऐसे कट लगा दूंगा, इस तरह से। और उसके बाद ये आप देखिए, ये फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड, ये मैं लगा दूंगा ताकि ब्रांच पर जो है फंगस बिल्कुल ना लगे। और ऊपर की तरफ भी मैं ऐसे लगा दूंगा और इस पर भी। और इसके ऊपर भी लगा दूंगा इस तरह से। और लगाने के बाद ये आप देखिए, ये बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ सैंड है और इसी सैंड में मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लगा दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बस इस तरह से। और इसको भी ऐसे लगा दूंगा इस तरह से, अब देखिए। और अभी हम इस पर पानी दे देंगे। और ये जो सैंड है ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, इसी की वजह से हमें टाइम टू टाइम इस पर पानी देते रहना होगा। हमें चेक करना होगा, अगर ये सैंड सूख जाए तो हमें वापस से पानी देना होगा। 2 दिन के बाद आपको पानी देना है, तभी जाके हमारा जो कटिंग है वो ग्रो करेगा। 2 दिन बाद अगर हम पानी नहीं देंगे तो सैंड जो है वो सूख जाएगा और इसकी गर्मी की वजह से जो कटिंग है वो भी सूख जाएगा। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम ये देखना पड़ेगा कि जो सैंड है वो सूखा है कि नहीं सूखा है। अगर सूखा है तो हमें वापस से इसको पानी देना होगा। तो अभी हम इस पर ये पॉलीथीन से कवर कर देंगे इस तरह से, ताकि बाहर का जो हवा है वो अंदर ना जा सके और कटिंग को जो नमी है वो मिलती रहे। नमी मिलने से हमारा कटिंग जो है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो इसीलिए हमें कटिंग पर नमी बना के रखना होता है। तो अभी हम इस कटिंग को छांव में रखेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे, छांव में रखेंगे। तब तक छांव में रखेंगे जब तक कटिंग से नया ब्रांच ना निकले तब तक, और रूट ना निकले तब तक। और जब रूट और ब्रांच निकल जाएगा तब हम इसको अलग सा पॉट में लगा के इसको धूप में रखेंगे। अभी मैं इसको छांव में रख दूंगा इस तरह से। और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसके सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, ये 1.5 महीने हो चुका है। अभी जो कटिंग मैंने लगाई थी उस पर से कितनी अच्छी तरह से जो ब्रांचेस है वो निकल गया है। ये बाहर से ही दिख रहा है, ये आप देखिए। तो अभी मैं आप लोगों को जो पॉलीथीन है वो निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है सक्सेस हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी सारी जो ब्रांचेस है वो निकल गया है। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि रामबुटान की जो कटिंग है, जो ब्रांच है, वो कटिंग से ग्रो होता है नहीं होता है। तो रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। कितनी अच्छी तरह से दोनों कटिंग ग्रो हो गया है, ये देखिए। अभी मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ
इसका जो रूट है वो किस तरह से ग्रो हुआ है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको तो फ्रेंड्स आप देखिए इसका जो रूट है वो देखिए कितनी अच्छी तरह से जो रूट है वो ग्रो हो गया है, बिल्कुल नया रूट है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। और अभी दूसरा कटिंग मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। ये भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है, बिल्कुल जो है नया रूट है। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका जो रूट है वो ग्रो हो गया है। इसका मतलब जो रामभूटान की ब्रांच है उसको हम कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ऊपर की तरफ अब देखिए कितनी सारे ब्रांचेस जो है वो निकल गया है। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को जो रूट है उसको साफ़ करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितनी अच्छी रूट इसका निकल गया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका रूट निकल गया है। बहुत ही आसानी से ये सक्सेस हो गया है। अगर आप लोग चाहो तो रामभूटान की कटिंग लगा सकते हो। ये बहुत ही इजी टू सक्सेस हो जाता है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये सक्सेस हो जाता है। जैसे मैंने करके आप लोगों को दिखाई सेम टेक्निक से अगर आप करोगे तो बहुत ही आसानी से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए और जब ये कटिंग से ग्रो होता है तो तब भी ये अगर आप अच्छी तरह से लगाओगे तो 1 साल के अंदर इसमें से फल आएगा। लेकिन रामभूटान सिर्फ वहीं पे ग्रो होता है जहाँ पर लीची प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। जिस क्लाइमेट में लीची प्लांट ग्रो होता है उसी क्लाइमेट में रामभूटान भी ग्रो हो जाता है। नुकसा हो तो बहुत ही आसानी से इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जब भी कोई कटिंग ग्रो होता है तो उसको लगाने के बाद ही ज़्यादातर कटिंग जो है वो फेल होता है, मर जाता है। तो लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को सीखना है कटिंग को कैसे लगाया जाता है सक्सेस होने के बाद तो ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए ये कटिंग मैं ले रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत ही छोटे साइज़ की जो पॉट है वो ले रहा हूँ। तो ये आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल और सैंड दोनों मिक्स करके मैंने इसकी सॉइल तैयार किया है। सिर्फ नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल और थोड़ी सी मात्रा में सैंड, ये दोनों चीज़ें मिला के मैंने इसके जो सॉइल है वो तैयार किया है। काफ़ी सारे लोगों की जो कटिंग है वो सक्सेस होने के बाद जब वो लगाते हैं तो इसी की वजह से फेल होता है, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं सक्सेस होने के बाद जब नया रूट निकलता है तब हम दूसरी पॉट में उसे लगाते हैं तो लोग यही गलती करते हैं, उसमें काफ़ी सारा खाद डाल देते हैं। तो जब भी आप पहली बार कटिंग को लगा रहे हो सक्सेस होने के बाद जब भी आप तुरंत पहली बार कटिंग लगा रहे हो तो उस मिट्टी में थोड़ी सी भी खाद नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी खाद उसमें होगा तो जो नया रूट है वो सड़ जाएगा और कटिंग जो है फंगस लग के मर जाएगा, कभी कटिंग ग्रो नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दी। अभी मैं सिर्फ इसकी जो मिट्टी है वो हटा के इसको लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे लगाया है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कटिंग लगाने के बाद मिट्टी को ऐसे हाथ से दबा देते हैं, जो बहुत ही बड़ी गलती है। इस तरह से पटक देना चाहिए, लेकिन हाथ से मिट्टी को कभी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि जो रूट है बहुत ही नाजुक रूट है, टूट जाता है और इसी की वजह से जो कटिंग है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं दूसरी कटिंग भी उसी टेक्निक से आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। जो मिट्टी है वो मैं थोड़ी सी हटा लूँगा इस तरह से और उसके बाद कटिंग को ऐसे लगा दूंगा और उसके बाद जो मिट्टी है वो मैं भर दूंगा वापस से। और उसकी बाद मैं उसको हाथ से नहीं दबाऊंगा, बस इससे ही उसको रख के थोड़ी सी जो मिट्टी है वो मिला के अब मैं इस पर पानी दे दूंगा। तो इसी तरह से कटिंग लगाया जाता है। जब आपकी कटिंग पहली बार सक्सेस होता है तो इसी टेक्निक से अगर आप लगाओगे तो आपकी कटिंग कभी मर नहीं जाएगा, कभी फेल नहीं होगा, वो 100% बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा। अब मैं इस पर पानी दे रहा हूँ और पानी में अगर आप लोगों के पास है तो थोड़ी सी मात्रा में साफ फंगिसाइड मिला लेना चाहिए, क्योंकि साफ फंगिसाइड मिला लेने से क्या होता है जब आप पहली बार पानी दे रहे हो तो कटिंग पर फंगस नहीं लगता, जो रूट है वो नया रूट है उस पर भी फंगस नहीं लगता। तो इसी की वजह से कटिंग जो है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो पहली बार जब भी आप पानी दोगे तो उस पानी में थोड़ी सी मात्रा में
सर्फ फंगिसाइड मिला लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम सर्फ फंगिसाइड मिला के पानी दे दोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कटिंग ग्रो होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अभी मैं पानी देने के बाद इस कटिंग को ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर धूप ना पड़े। 20 दिन तक मैं इसको बिल्कुल धूप में नहीं रखूँगा। 20 दिन बाद मैं इसको धूप में रखूँगा। जब जो ब्रांच है वो जो ब्रांच जब तक बड़ा ना हो जाए थोड़ी सी, और जो पॉट में मैंने लगाया है उस पॉट में रूट अच्छी तरह से फैल ना जाए, तब तक मैं इसको धूप में नहीं रखूँगा। क्योंकि अगर इस टाइम मैं इसको धूप में रख दूंगा तब भी ये कटिंग ग्रो नहीं करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं, कटिंग लगाने के बाद तुरंत धूप में रख देते हैं और इसी की वजह से भी कटिंग ग्रो नहीं करता। और जब आप पहली बार पानी दोगे तो उस पानी में थोड़ी सी मात्रा में सर्फ फंगिसाइड मिला लेना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखकर कटिंग को लगाओगे तो 100% आपकी कटिंग ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।